शर्मा को भी तो हुआ है, उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ। लता सबसे शर्मा ज्यादा अनुभव तो रोशनी का हुआ। रोशनी चली गई रोशनी का सुनकर है ना खराब तो होगा होगा। जो रोशनी तो लिखकर दे दिया चिट्ठी है ना। रोशनी का बोली मेरे को इतनी समझ में तो नहीं आ रहा। मैंने कहा रोशनी का चिट्ठी पढ़कर मैं हैरान हो गई। पढ़वाए इनसे इतना ज्यादा है। ये सब भगवान खेल खेल रहे हैं। खिलाड़ी है ना, अनादिकाल से वो खिलाड़ी है। ये सच्ची तो वो खेल में कर रहे हैं। खेल में रंग बिरंगी फूल है। एक धागे में पिरा हुआ नाना प्रकार का मणि की तरह ये संसार में सुखी दुखी बहुत सारे रंग बिरंगी फूल है। रंग बिरंगी फूल से माला पिरोया हुआ है। ये खिलाड़ी है। कहते तुम्हारे को मैं कम से कम टाइम कलयुग में दे रही हूँ। इसीलिए कलयुग पाप के जड़ और मलिन है। इनमें मनुष्यों का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना हुआ सबसे ज्यादा पाप का युग है ये कलयुग। कलयुग सबसे बड़ा पाप का युग बता रहे। इसमें मनुष्यों का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना हुआ। इससे ध्यान अगर पूजन नहीं होता था खराब। कलयुग में राम नामी मनोवंचित फल देने वाला राम नाम। मनोवंचित फल इस लोग में परलोक में परम धाम को प्राप्ति होगा। परलोक में परम धाम की प्राप्ति होगा। मैं आपको बोले आपको इस लोग में परम धाम उतर आता। अच्छे निष्काम भक्ति शुद्ध आत्मा जो बाहरी भटकता जितनी भटकेगा कम है। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होता है। आप छोटा सा ग्रंथ है भगवद गीता। भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ शब्द अवतार है। इसको आपको कोई किताब नहीं समझना कभी भी गलती से। ये अवतार है। 18 पुराण आप इस लाइफ में पढ़ ही नहीं सकेगा। मैं अपना 20 साल का उम्र से लेकर 18 साल का निचोड़ में आपको एकदम आपका पूर्व जन्म का शुभ कर्मों अनुसार कभी आज तक आपने सुना नहीं है। सुनने में आने वाली चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहे। आपको हमेशा बोला सुख। ये 3 बात कभी सुना भी है। सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। ये तो सारा संसार सुख के लिए भागदौड़ी करता है। सुख तो ऐसे मतलब है तुम्हें मन चाहे वस्तु मिला तो सुख ही हो गए। मन चाहे वस्तु नहीं मिला तुम दुखी हो गए। यही है ना। भगवान इसलिए बोलते चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले करवा। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले करवा। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले करवा। सब जगह यही बोलता है। ब्राह्मण तो मेरा मुख है। ब्राह्मण को एक रात के लिए थोड़ा सा कुंभी भर चावल रखो। ज्यादा तो योजना है। जितना योजना ब्राह्मण योजना करेंगे उनको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। क्षत्रिय को थोड़ा कम मिलेगा, वैश्य को थोड़ा और कम मिलेगा। ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है अंतःकरण का इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर का सिद्धि समझ शक्ति का निग्रह, भोगों में आसक्ति का अभाव। ब्राह्मण तो 12 गुणों से युक्त है। ब्राह्मण को भगवान ने सब कुछ प्रबंध कर रखा है। ब्राह्मण तो भूदल का देव है। ये बात आपको किसी को पता ही नहीं है। मैं तो ग्रंथों से पढ़ा है। होता भी ऐसा ही है। ब्राह्मण के साथ जब कृपा करता है ब्राह्मण भगवान ने उनको चुन कर दंड देकर इन्होंने मेरा भक्ति का टाइम है तो संसार के भोग इकट्ठा करने के लिए जितना समय का दुरुपयोग तुमने किया है। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की तो ब्राह्मण बोल ही रहे नहीं। विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। सैकड़ों आशा जालों में बांधे काम क्रोध से अभिभूत काम भोगों के लिए अन्याय से धन संचय करने का चेष्टा करता है ब्राह्मण। जितना चेष्टा तुम कर रहे ना तुम अभी देख लेना। पहला पीढ़ी दूसरा पीढ़ी तूने मेरा समय को दुरुपयोग किया। ब्राह्मण को दूसरा लोगों के साथ इतना ज्यादा कलयुग वासियों का थोड़ा हेलो हेलो बोलो। ब्राह्मण के साथ मिलकर आप सारा दिन खर्च करेगा ना
शूद्र को डंडा नहीं लगेगा, डंडा तो सारे ब्राह्मण को लगेगा। कांग्रेस से सावधान रहे, कुसुम को छोड़कर जो तू अर्पण करता है, हाथी से कुचल मर जाएंगे तो एक ही बार मरेगा, बार बार नहीं होता। हाथी ने कुचल मर गया, लेकिन कुसंकला के कारण तुमने अनेकों पाप कर्म उठाएगा। इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तू कुसंकला का कारण तुम दृढ़ होगेगा। तुम्हारा 3 पीढ़ियों भी वर्ण संकरण कर कर, अपना वर्ण संकरण पता है ना, शादी अपने में तूने कौन सा रीति में शादी किया उसका पूछता है पुराण। तूने दोनों तुम्हारा अलग अलग है रिवाज रीति। अगर ब्राह्मण के साथ शादी हो गया, ब्राह्मण जितने भी गरीब हो या संसार की दृष्टि में उन्नति नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण धन्य है, क्योंकि ब्राह्मण का साथ तो वर्ण संकरण मिलावट नहीं कर रहे, वो धन्य है। तूने ब्राह्मण के साथ, तुमको वेद पुराण तो तुम्हें देख हैरान हो जाता, डरता है। वेद पुराण कांपता है, ब्राह्मण अवर शूद्र के साथ वर्ण संकरण में शादी वादी कर दिया, या तूने जो भी कुछ कर रहे, सावधान रहो। कलियुगवासियों को मैंने तो जन्म से एकांत में रहता है, या मैंने ये संसार की दृष्टि में जो जो करता है मनुष्य, आपको देखने में मैंने ऐसे ही लग रहे, लेकिन मैंने कभी, या जो खिलौना होता है ना आजकल, जो खिलौना हाथ में करता है, क्या बोलता है, मुझे उसका नाम तक भी नहीं पता, ठीक है। टीवी मैंने जन्म से नहीं देखा, आपने मुझे कभी देखा बाहर में 40 साल नौकरी में, लोग इधर बैठा है दफ्तर का, मुझे कभी देखा किसी बाहर मैंने, मुझे बताओ देखा नहीं। मेरे को बाहर का ये चीजों का पागलपन देखकर हैरान ही लगता है। कोई कमी लग रहा है, मैंने टीवी हर कमरे में टीवी, एक कमरे में पहले टीवी देख सकती हूँ मैं। टीवी बच्चा तंग करता था, तब बोलता था बच्चों को शैतानी ज्यादा बढ़ जाता, चल इसके सामने बढ़ जा, तो खेल कूद करे, हम काम करें। अब तो बड़े बड़े लोग देखते, मैंने देखा टीवी वगैरह देखते हैं लोग, क्यों देखते, इससे तुम्हें पता है नकलीपन दिखा रहे हैं। अगर पुराण का भी अगर पढ़ा है, पढ़ने जो आपको ग्रंथों में लिखा वो चीज उसमें मिलेगा भी नहीं। अगर मिलता है आपको आसान नहीं होगा, पैसे के लिए कर रहे हैं ना लोग। अगर ये नहीं करने में कोई बुरी बात लग रही है, ये चीजें बाहर है, आपका इंद्रिय शक्तिशाली लगेगा, आपका आंख ठीक रहेगा, आपका कर्मेंद्रिय कान ठीक रहेगा, आंख ठीक रहेगा, सब इंद्रिय, 5 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन एकेंद्रिय, इंद्रियों को विषय से आप अलग होकर कर्तव्य करें। स्त्री का सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा है। स्त्री घर चलाएंगे, पति तो संतों के पास जाने के लिए मना नहीं है, कोई भी स्त्री को संतों के पास जाना नहीं चाहिए, उसमें भी दंड है। तुमको कौन बोल रहे, या तो वो सुख सागर पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा नहीं है तभी तो तुम्हारे पास संतों के पास स्त्री का जाने के क्या मतलब है। अपना घर के काम काज करने, निष्काम कर्म, शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों के वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही पाप से वर्तने वाला भी सब काम करते हुए तुमको तो सब चीजों का ग्रहण हो जाए कर्म योग। कहीं ये तो नहीं बोल रहे भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सबसे शुरुआत कर्म योग है। कर्म से अगर कोई भी प्राणी अगर चलते फिरते मर भी जाएगा, तेरा चलने से वो प्राणी मर गया, तुम उसका योनि समाप्त हो, 84 लाख योनि में अगले योनि छोड़, तेरा मरने में वो मरता नहीं है। क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना, युद्ध में तुम्हारा अपना लोग भी होगा, मर जाएगा क्या, तुम तो अपना धर्म के अनुसार कर्म कर रहे। युद्ध जैसा कर्म भी तो पूजा है मेरे लिए। अर्जुन को बोलता है ना तो युद्ध कर, तुम्हारा जो रिश्तेदार है, तुम रिश्तेदार को नहीं देख रहे, तुमने अपना कर्म करना कर्तव्य, ऐसे कर्म करने वालों को निष्काम कर्म योग सिद्धात्मा आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा अलग से बात है ना, नयों को सोचने ये क्या का सबब है, सुख से बचाओ, बीच से बचाओ।
शत्रु से झगड़ा कर चले जाएंगे, लेकिन मित्र तो सब खाएगा, खाएगा नहीं है। मित्र तो अड्डा बनाएगा अगर इधर रिश्तेदार से। सावधान रहो, शत्रुता नहीं बनाओ, प्यार से बोलो। मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, मित्र से बचाओ। अगर आप घर में भी दोपहर का समय भोगने से पहले आप बड़े चुस्ती से काम करेगा घर का। देखा, भोग लिए बोलेगा अब तो आराम करना चाहिए मेरे को। भोगों में थकावट होती है ना, भोगने में थकावट होती है। विच कर रहे हो एक गंदा अष्टांग योग में सम दम वरदी दीक्षा स्थिरता और समाधान, ये छठ संपत्ति से भरा हुआ मानव है। सम का मतलब तो शांत रहो, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। खास घर नहीं है, दिनमती ऐसी भक्ति भक्ति मुझसे प्रिय है। हर अवस्था में तुम ईश्वर का दर्शन करो, सब प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करो। अलग अलग रूप दिखता है, शकलें दिखता है, ये माया है। माया जाल में फंसा हुआ प्राणियों को ज्ञानवान तो है नहीं, तो तू सारा संसार को मेरे में देखो। मेरे से निकला हुआ प्राणी साहित्य मुक्ति को प्राप्त होकर अंत में मेरे में समा जाता है। तुम्हारा ये भक्ति को देकर भक्तों को एक नजर भगवान देखता रहता है हर टाइम। सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है, सर्वेश्वर है। सबका पालन पोषण करने के बाद भी भगवान उस वक्त से नजर नहीं हटाता। कर्म तो मेरे को करना है। सब प्राणी सबसे पहले शुरुआत कर्म योग है। सूर्य को देखकर मैंने सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्मयोग विवसान सूर्य को बताया। विवसान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना, परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुका। अभी इधर एक है संसार की उन्नति उनका है। संसार की उन्नति वालों को मैं जरा ध्यान से देखते, क्या बात है, ये असली चीज में जागा या नहीं जागा। कुछ दिन पहले कभी कभी मेरे को शक लगता था। शक इसलिए लगता है, बहुत सारे साधक इधर अब बैठे हुए संसार की उन्नति अवनति है पुराण ग्रंथों में। तुम्हें संसार की उन्नति जैसे ही होता है ना, तुम्हें फिर काम करने का मन नहीं करेगा। तुम इधर उधर किट्टी पार्टी करेंगे, उधर उधर फटकेगा, मित्र बनाएगा। मान बढ़ाई तो कांड है, ये बात सोचना। मान बढ़ाई तो बहुत बड़ा कांड है, तुम्हारा भक्ति में रुकावट करेगा। लेकिन उनका अभी इस टाइम बैठा है इधर, मैं नाम नहीं ले रहे, लेकिन कल से उनसे मैंने पूछा नहीं। मैंने कहा इनका वैसे है तो संसार की उन्नति कोई तो बात होगा। मन में सोचा, पूछने में शायद किसी को बुरा लगे। मैं थोड़ी देर देखा, देखने मात्र से पता चलेगा वो संसार की उन्नति हो रहे। सुबह गर्म साथ साथ में धन का टैक्स भी तो लगाते हैं, लगा रहे ना आप लोग। पैसा देते कोई भी संसारी आदमी कम, जो जीवन निर्वाह के लिए जो धन कमाता है, आप कम से कम 1 रुपया भी देते हैं ना, किसी को दे रहे हैं ना, 10 भी दे रहे हैं, पता देखने में। क्योंकि तुमने जो दिया है उसका अगले जन्म में बेशक गुप्तदान में तो तुम्हारा को बहुत ज्यादा अचानक संचयी मिलेगा, धन मिलेगा, पूछता है ना। अचानक संचयी धन संचयी, तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते हुए भी इनको बाकियों से बहुत ज्यादा धन संपत्ति इसलिए मिला क्योंकि जो तुमने दिया है। मैं किसी का धन संपत्ति को रखता नहीं, मैं सबका पालन पोषण करता है। अंतर्यामी रूप से अंतर स्थित है, विष्णु रूप से सबका पालन पोषण करना है, ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला। जो तुमने दिया परिणाम इंद्र के साथ तुम्हें मिलेगा। इसीलिए मेरा नाम न्यायकारी रखा। पुराणों में न्यायकारी होता है, अन्याय नहीं करता। तूने जो जो दिया है वो तुम्हारे को ही मिलेगा। मैं तो सर्वव्यापी परमात्मा, ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी के शुभ कर्म, ना किसी शुभ कर्म को। आपको खुद पता है, मैंने जीवन में ये मेरा बिल जमा कर दिया। इनको पूछो बैक साइड में साइड एक कॉल 50 साल में मैंने फोन तो नहीं किया, मैंने जन्म से फोन ही नहीं किया।
इनको पता है 500 रुपए है ना, 500 रुपए में हर महीने दे रहे, लेकिन वो माँ अपने लिए नहीं करे, किसी का दिल करे। मेरे को फोन प्रणाम कर रहे हैं ना 3 साल से, एक मेरे से पता है ना 3 साल से एक दिन का प्रणाम मांगा था शब्द सुनने के लिए लॉकडाउन में। 3 साल हो गए अभी तक मैंने क्या करना, घर में लोग होते ये तो एक दिन का प्रणाम तो 3 साल से कर रहे। इनका मन करता मेरे को आखिरी तक करे, है ना। बोलता तू आजकल जो चलता है इसीलिए, मुझे तो उसको पकड़ना भी पसंद ही नहीं है। घर में तो सबके पास है, मैं ये संसारी जो करता है ना वो मैं नहीं करती। मैंने आपको पहले भी बोला, मैं बाहर सभी बात करते यही प्रवचन ही कर रहे। मैं 10:15 से पहले किसी को शक्ल भी नहीं देखती, देखता भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। लेकिन घर का लोग मुझे कुछ खिलाते जबरदस्ती है, या तो मुझे को कभी भूख लगता है या प्यास लगता है या खाने का मन करता है, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे को हर टाइम नित्य अनंत में वही सृष्टिकर्ता का मैं भूल ही जाते, चीजों को खोजने का कोई जरूरत नहीं है। अचानक कोई भी चीज संसार में हो रहा है ना, हमको उस टाइम परमात्मा में लिप्त होने में वो घटना आपको अपने पास दिखाई देगा। जैसे मान लो कहीं आग लग गया, अचानक आपको आग लगता है, बाद में न्यूज वगैरह में आता है ये लग गया। क्योंकि उदाहरण के लिए वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था, वो डाकू था, लेकिन आप जितने भी बुरा जितने पाप कर्म किया है, अभी आप प्रवचन में ऐसे पापात्मा जब कोई नहीं है इसे, अगर पापात्मा बैठेगा भी है ना, जो मैंने आपका ब्रह्म ज्ञान को बता रहे, ये कोई तमाशा थोड़ी है। बचपन से अभी तक भी कर ही आता है हमेशा। जब इधर सत्संग में जितना 4-5 घंटे, मुझे कौन सा टाइम 4-5 घंटे में ले रही, बाकी जो ध्यान अवस्था में जो कर रहे, जबकि ये 18,000 जाप में जबरदस्ती नहीं बोलता किसी को, मैं बोल रहे थोड़ा कर अंत में आपको 18,000 जाप 3 बजे उठकर आपको मैं जबरदस्ती नहीं बोलेगा, आपको बिठाएगा, करवाएंगे। एक साधक इधर बैठा लेकिन देखने में लग भी नहीं रहे, उनका संसारिक उन्नति भी हो रहा है। घर का मेंबर से पता चला जरूर कोई बात है, क्योंकि स्त्री का जो कर्तव्य कर, जो घरेलू काम आप कर रहे हैं ना, ये तो पूरा परिवार के लिए कवच है। ये नहीं सोचना सिर्फ मेरे लिए हो रहे, काम चोर नहीं बनना, शरीर को दुख व्यापे, ये स्त्री का युग है। तूने हाँ करेगा ना, कहते तू है ना काम से वंचित नहीं रह रहा, मुझे देख तो तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं सत्य कर्पण पुत्र सेवा आदि कर्म तो करता है। स्त्री का अष्टांगी 8 भाग स्त्री को मिलता है। जो पत्नी इसे पत्नी का जो कर्म है उसका 8 भाग पति को मिलता है। अब मेरे को अचानक पता चला ये जो साधक है स्त्री है, पति करते तो है लेकिन इतना तो नहीं कर रहे, लेकिन वो पत्नी बहुत देखने में आपको लगता नहीं है, उनका जो प्रभाव है मेरे ख्याल तो 3 पीढ़ियों तक चलना है। अभी तो उनका पहला पीढ़ी दूसरा पीढ़ी है, शुरुआत है। लेकिन जब पूरा ग्रंथों का अनुसार, अभी ये तो हमारा पुराना कोलीग है, वो तो मंदिर लिया, पेंशन मिल रहे, पैसे की तरह से कोई भी साधक को सपने में भी परेशानी हुआ नहीं है। आपको पता है ना, इधर जितने भी बैठे हुए ना, भगवान ने प्रवृत्त कर आप मेरे पास आया है, आपको कहूँगी ये तो मेरे पास क्यों आया, कोई तो कारण है पूर्व जन्म का। स्त्री जो कर्म करेगा, अष्टांगिनी कहता तुम्हारा जो पत्नी इतनी भक्ति में है, पत्नी इतनी भक्ति में है। बाकी पुराणों से आपको पता है ना, तुलसी का ये जो बोलता है ना, वेश बदल कर भी, ये तो कहानियों में आता। मैं कहानी बोलना नहीं चाह रहे, बहुत लंबी हो जाएगा, आपका कई साल तक खत्म नहीं होता। ऐसे
पुराणों का होंगे, मैं 20 साल का उम्र से लेकर कर रहे हैं ना, मैं कभी ये भक्ति से मैं अलग हुआ नहीं, या तो इस भक्ति में जबरदस्ती नहीं कर रहे। मुझे को ये संसार नपुंसक संसार है, कोई नीति न्याय नहीं है, कुछ तो नहीं है। पत्नी का जो जो कर्म है, सहन शक्ति है, उस कर्म से मेरे को ये पता चला, इसी अभी की बात बता रहे हैं, थोड़ा डाउट लग रहा है, ये पति इतना तो कर ही तो नहीं रहे, कोई ना कोई बात है। हम जानना नहीं चाहते है ना, तू करना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, भगवान तुम्हें जनाएगा। मेरे को शक पड़ गया, थोड़ा साइड बाई साइड परेशानी होता है, वो तो संसार के होता होगा, लेकिन मुझे तो जिंदगी में ये नहीं पता था किस चीज को, किस काम को दुख बोल रहे। दुख आपके पास फटकेगा, कोई हिम्मत ही नहीं बता, आपको डराएगा, आपको देखकर सारे पूरा प्रेम डरेगा, आपको दुख देकर दुख होकर दुख विरहित होगी। हमेशा के लिए तुम दुख विरहित दुख को आपके पास दुख आएगा, ये तो फिर मेरे को बड़ी हैरान की बात है, दुख कहाँ से आ गया। दुख विरहित योगी ब्रह्मस्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। मुझे ऐसे शक होता नहीं है, मैंने सोचा इतना भक्ति शायद ही कर तो नहीं रहे, अचानक बिना पूछकर पता चल गया, देखने में शक्ल से तो नहीं है अभी तक। अभी बट है, मैं नाम कोई नहीं लूंगी, आप सोचे भी ये कौन होगा। वो बहुत भक्ति करते हैं, 3 बजे उठती है, तो 12 बजे के बाद 3 बजे उठती है, बहुत कम सोते हैं। जैसे मैं उनको जब से को अलग से प्यार से तो नहीं बोला, मैंने आधा घंटा सोती बोला, मैं अलग से आपको कोई मिला नहीं बोला, लेकिन भगवान ने उनको जागृत कर दिया। वो पूर्व जन्म के अनुसार संपत्ति तो भगवान सोचता है, ये इनको मैंने दुख भी देता है तुम्हारा परेशानी के कारण, सबसे बड़ा वरदान है तुम करता है, तुम भगवान को मानता नहीं है, तुम्हें मैं दुख इसलिए दे रहे, तुम जाग जाओ। उनको शायद इतना दुख तो मेरे को नहीं लग रहे, फिर भी देखने में आपको लगता नहीं है। मैं हैरान हुई उस दिन देखकर, वो 12 बजे का 3 बहुत कम सोते हैं, 3 बजे 3:30 4 बजे शायद उठता है। घर का मेंबर से पता चला, मैं जबकि पूछा भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड ने बोला, आपको बोला था? नहीं आपके सामने बोला, आपके अच्छा मैंने ध्यान नहीं, हस्बैंड ने बोला, अच्छा हस्बैंड का मैंने ध्यान नहीं दिया। हस्बैंड ने बोला, अच्छा आपके सामने भी बोला था। अच्छा हस्बैंड ने बोला, इसका हस्बैंड ने मतलब बोला। उनका सेवा उनका इसका हस्बैंड ने भी बोला, ये बोल रहे हैं, मैंने तो वो हस्बैंड का नहीं पता। बोला था। अच्छा आपके सामने भी बात हुआ। बोला था मुझे, मैंने भी सुना है, बोला था ना, मत्था टेक रहे हस्बैंड ने बोला। अच्छा देखो इसका इनका रेस्पेक्ट कर रहे, इसका मतलब है ना, यही बात है ना, स्त्री का अपमान करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। स्त्री तो अधम है, भक्ति में तो वो देवी मानी जाती है। अच्छा मेरे को आपका पता, अच्छा आप भी विटनेस है, देख रही हो, लेकिन उनमें अहंकार नहीं है, जरा भी अहंकार नहीं है शायद, लेकिन ज्यादा भागदौड़ी नहीं करो, फिर भी मैं बोल रहे बहुत ज्यादा नहीं करो, वो तो कवच हो गया, इसका मतलब उनका 3 पीढ़ी के अधिकारी हो गया। फिर आपने भी सुना, मैंने सोचा मेरा अलग से बात हुआ, मेरे को पति वगैरह से बात नहीं हुआ। आपके सामने खड़े होकर उसने बोला पति तो मैंने तो कहा, मैंने अलग से सुना, मैं पति का किसी का नहीं सुना। अच्छा आपने विटनेस, इसका मतलब आपको भी अंदर से पता चला भक्ति में इतनी शक्ति है। भक्ति में वो अरबपति भी बनेगा ना, उनमें अहंकार नहीं आएगा, पास नहीं पड़ सकता। देखो नहीं वो तो बाकी संसारियों से काम अभी बंद नहीं किया ना उन्होंने, जो वो ऐसे बहुत सारे चीज में अनुभव हुआ, या तो मैंने उनको भी प्रशंसा नहीं किया, तुम बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे, क्योंकि किसी से माया प्रवेश हो सकता है ना उनको, अगर मैं बोलने में, मैं आपको देखकर मेरे को पता चलता है। मैं एक बात आपको बोल रहे हैं, आपके आसपास इतनी हिम्मत तो नहीं है परेशानी फटकने का, ये बात याद रहो। दुख को दुख होकर
दुख को इलेक्ट्रिसिटी फीड में फेंक देगा, वो तो फिर आपका एरिया में भी नहीं आएगा। अच्छा तू मेरा भक्त को छेड़ा। मैं तो प्रहलाद से विरोचन महाबली तक का, जबकि भक्ति तो प्रहलाद ही करते थे, विरोचन और महाबली तो नहीं करता था। असुर योनि में असुरों को भी हिम्मत नहीं आएगा आपके पास आने का। लेकिन पति भी बोला, ये तो मैं अभी पहली बार सुन रहे, मैं पूछा भी नहीं है ना, मैंने को उनका बिहेवियर को देखकर अहंकार नहीं है। आपने किसी को बताया तो नहीं, आपने सुना, मैं तो किसी को बताया नहीं। मैं तो पहले से देख रहा था काफी ज्यादा। अभी इधर बैठा अहंकार तो नहीं है ना, आराम से बैठे। धन संपत्ति असुर संपत्ति में आता है। फूल तोड़ने वालों को भी अंजलि सुगंधित करता है, तो करता है ना। फूल तोड़ेगा, फूल आपको बदला ले रहे कोई। अगर रामायण पढ़े, कम से कम रामायण सुख सागर पढ़ो, उसमें सारे पुराणों का निचोड़ मिलता है। सुख सागर वगैरह, उसमें स्त्री को किसी पुरुष संत के पास जाना भी नहीं चाहिए। संत को फिर मेरे को जेल करना पड़ेगा, तुम्हारा भी जेल होगा, उसका भी मेरे को करना पड़ रहा है। तुम क्यों जा रहे? तुम पति का सेवा करो, पति को गुस्सा ना दिला। गुस्सा पॉइंट में भी नोटेड, संत को मुझे जेल करना पड़ेगा, पॉइंट में भी नोटेड। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों पार्टियों को जेल करेगा, कम से कम तुम ठीक तो रहे, तुम्हें सजा मिलेगा। संग्रह करना, भक्ति को छोड़कर ब्राह्मण ने संग्रह किया है ना, आपको तो वापस लौटाना है। या तो वाली सुग्रीवी झगड़ा कर छोड़ेगा, या शांति से छोड़ेगा। शांति से छोड़ना तो अच्छा, बांध दो जल्दी, या तो बोरी में भरकर आधी रात को किसी सड़क पर किनारे में रखो, कोई ले जाएगा। कई बांध कर, लेकिन तुम्हारे को तुम्हारा हक का नहीं है। ब्राह्मण को संग्रह करना तुम्हारा 3 पीढ़ियों का, जितना उन्नति उन पीढ़ियों को लगा है, सब अवनति में होगा। उन्नति होगा नहीं है, अवनति होगा। जितने कर्मों का अनुसार गुस्सा करने से ज्यादा गुस्सा दिलाता है ना, आप दोनों पार्टी जानो, दोनों पार्टी है ना, इधर कोई पार्टी ऐसे है? गुस्सा करता है ना, उससे हजारों गुना करोड़ों गुना दुख पापात्मा है, तू दिलाता है। वो बोलेगा, वो तो बोला कुछ भी नहीं है। तू बोलने का दूसरे को विचारों को प्रबंध करिए, बोलेगा किसी छल कपड़ नहीं है। छल कपड़ मेरे को सुहाता नहीं। अभी आप सोचेंगे आप गुस्सा दिलाता है या नहीं। लोग बोले वो तो गुस्सा किया ही नहीं, वही करते जा रहे। कहते इंजेक्शन लगाया ना गुस्से का, इतने घंटे तक करते रहे गुस्सा, वो तो छल कपड़ है। कहते काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है, उससे बढ़कर है 7 संगी छल कपड़। याद करो, हिंसा, मान अपमान, कपटी, बहुत ज्यादा चालाकी, ये सब भगवान माफ नहीं करेगा। कोई भी जन्म में, हर जन्म में असुर योनि में पड़े होकर नीच पुरुष असुर योनि में पड़ा रहेगा। काम क्रोध करते हैं, वो अपने आप को बड़ा बलवान, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे, मतलब बड़ा अच्छा मानता है। संग्रह काम क्रोध लोभ हिंसा अहिंसा, हिंसा करना, हिंसा को मारेगा। अभिमान अहंकार छल कपट, ये जो चीज है ना, ये भगवान कहते हैं उनका तो हर जन्म में असुर योनि में पड़ा है, नीचगति के पड़ा रहता है। हर जन्म में भी किया हुआ लोग अगर मेरे पास इधर आया ब्रह्म ज्ञान से, वो थोड़ा जागेगा। आपने कभी सुना नहीं है ना, सुख से बचने के लिए फिर जो 1 रुपया भी 1 पैसा भी दान नहीं देता, जबकि वो एक टाइम भी रोटी खाता ही है। जरा सोच लेना, तुम एक टाइम भी खाना खाता है। एक कम से मैंने सतयुग का ध्यान में सारे पूरा प्राणियों को कुछ देने के लिए कहा है ना। कलयुग सबसे बड़ा पाप की जड़ है। इधर तो खाना ही बनता जा रहा है। मैं कभी देखती, इनको मन करता है खाने के लिए। सतयुग में 1 हफ्ते के बाद खाना बनता था,
तभी सुख सागर पढ़कर देखो उसमें बहुत सारा दिया वो, लेकिन किसी दूसरों को केले के पत्ते में खाना सजा रख देते हैं, पहले इंतजार करता है 2-4 मिनट इंतजार करे कोई आए तो नहीं, अपने लिए वो जमा करता है। नीचे ही चोर बता रहे हैं तो तुमने नीचे ही चोर तो कहते हैं हम तो चोरी नहीं गए, चोरी नहीं ले गए, तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा तेरे सामने। जैसे प्रहलाद का सामने हुआ ना विरोचन और महाबली का कारण, कहानियां करोड़ों मेरे पास है, अब मेरे पास टाइम तो नहीं है ना। महाबली को पतन करने के लिए, नाश करने के लिए भगवान को विष्णु का अवतार, भगवान का वामन अवतार लेना पड़ा, पता है ना, मत्स्य वामन अवतार, कूर्म अवतार लेना पड़ गए ना। अब मत्स्य अवतार भी चंगासुर को मारने के लिए भी ना, वो चंगासुर को मार कर बोले तुम ढूंढो, वेद पुराण से राक्षस को हमेशा असुर को किसी हथियार से डरता नहीं है, वेद पुराण से असुर डरता है। शायद हमारे हम तो असुर को देखा नहीं है, मेरे को इतना पता मेरे पास कोई असुर का शक्ति नहीं है समीप तकने का। दुख को दुख भी रख दी होगी, आपके पास दुख आता है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन सा दुख है बताओ। आपको मन चाहे वस्तु नहीं मिला तभी दुख आता है ना। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। भक्ति देवी को देखकर राक्षस असुर तो डरता ही डरता है, असुर तो डरेगा बहुत ज्यादा, कहूंगी भक्ति देवी। इसीलिए शंकासुर ने असुर ने ब्राह्मण को वेद पुराण ही चुरा कर ले गए। उनको हथियार से कोई मुकाबला नहीं करता, लेकिन वेद पुराण लेकर समुद्र में छुप गए। भगवान को तो अवतार लेना पड़ गया, मत्स्यवार करोड़ों कहानी है, कहानी सुनकर आपको आनंद तो आता है, कुछ तो विश्वास करे, कुछ तो हैरानी लगे, अच्छा ऐसे होता है। फिर कहते मैं मत्स्य का रूप धारण कर तुम्हारा पुराण तो मैं वापस करूंगा। तो उसके बाद में आराम करने के लिए कौन सा आश्रम बताओ, बद्रीनाथ का आश्रम में मैं निवास करूं, मुझे कोई तंग नहीं करो। मानव को जब पता चलता है भगवान निवास उधर किए तो क्यों जा रहे, मेरे को हैरानी लग रहा है। आपको कैसे आपका मन करते जाने का, मेरे पास तो सब आपको आया ना, ये परम धाम है, ये दिव्य धाम है, वो क्या आपके पास है ना, आपके सामने आएगा सादा सारे धाम परम धाम का। आपको खुद भी अभी अनुभव किसी को भी नहीं हुआ। हमारा ये कहने के अनुसार आप बर्ताव करेगा, कर देखो, आपको दिव्य धाम आपके घर में आएगा, आपको देखकर भी लोग चुप हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर नाखून से लेकर सिर तक भगवान का जो शक्तियाँ बहुत ज्यादा तेजी से होगा। आपको दिव्य धाम आपका घर में आएगा, आपको अभी बाहर परमधाम जाने का जरूरत नहीं है, आप जीते हुए मुक्त हो जाएगा, आपका दिव्य धाम आपके घर में आएगा। वो उनको कैसे पता चलेगा, आप अपना शरीर मन बुद्धि अहंकार जो शीश है वो सब भगवान को अर्पण करे, उसका नाम है शरणागत। बोला है ना करी बात, भगवान के शरण को भगवान को अर्पण कर दिया, फिर आपका शीश नहीं है ना। उस शरीर से आपने दूसरों का सेवा करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, काम लोग आत्मा का विनाशी करे। आपको आज से भी देखो, आपको देखते रहो, आपके अंदर पास एक शब्द भी कोई प्रतिकूल बोलेगा नहीं, आपको हर समय दिव्य धाम का अनुभव करेगा। वो सभी उनका प्रवचन, ये तो मैं ऐसे ही प्रवचन का जरूरत नहीं है, आपका रहने मात्र से, आपका रहने अस्तित्व मात्र प्राणी तर जाएगा। बेशक आप बोलो कुछ भी नहीं है, आप उस घर में रह, अभी तो सादा कैसे जिसने इन्होंने भी सुना उन्होंने भी सुना, मैंने तो नहीं सुना, मैं और किसी से सुना, मैं नाम ले रहे, उनका अस्तित्व मात्र भी, चाहे उनको तो नहीं पता मेरा वो ये तेरी भक्ति कर रहे, वो तो घर का काम काज भी करते हुए अहंकार नहीं है। अब अभी सोचेगा ये कौन है, इनको दोनों को पता चला, लेकिन मैं तो हैरान हूँ, मेरे को डाउट तो था। संसारिक उन्नति अवनति है, लेकिन संसारिक उन्नति में उनका निकट जो रहने वाला भगवान के साथ अनन्य भक्ति, अपनापन कर भक्ति करे,
जो जो उन्नति है अवनति तो है ही, संसार के ऐश्वर्य भी आपका गुलाम है, लेकिन वो स्त्री का शक्ति से आपको एक शब्द कोई नहीं मरना पर्यंत। बाकी लोग तो बड़ा दुखी दुखालय है, कभी इधर दर्द कभी इधर पीड़ा, कभी होता नहीं इनको, ये पीड़ा सारे इनके घर में आ गया, दर्द दुख दुख का बन गया, शरीर को दुख हो गया पे। देखो आपको इतना समय नहीं, आप ही घर से सुबह से निकला हुआ है, घर का काम का आप तो मिशन की तक करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सारे मशीनें बैठा इधर, 500 मशीन बैठा है इधर, है ना, 300-400 मशीन तो है ही। दुख किसका, कहाँ से दुख, दुख का दुख विरहित योगी, दुख विरहित जब मन शांत हो जाते हैं तब उस पाप से रह दे, जो विरहित योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त होएगा। दुख को दुख दूर हो जाएगा, दुख तो आपका आसपास नहीं फटकेगा, आपका पास बैठने वाला, इतनी भक्ति अनन्य भक्ति जो करने वालों के पास भी जो बैठेगा ना, पापात्मा भी बैठेगा ना, कलयुग में पाप और पुण्य नहीं करने में भी कुसंगवा का कारण होगा, कुसंगवा के कारण ही होगा, हाथी का कुचलने से मर जाएगा, उससे भी ज्यादा भयानक है कुसंग। कुसंग के पास जो सत्संगी के पास कुसंग बैठेगा ना, उस टाइम उनको बोलना नहीं आता, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। आपको तो मैं बोल रहे, आपको कौन दुखी कर सकता है? ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है? पूछता है ना अर्जुन ने, ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है? रजोगुण से उत्पन्न काम है ना, कामना ही है तुम्हारा, तुम्हारे को इधर क्या योजना बनाना, कुछ टाइम के बाद तुमको जाना है यहाँ से। सारे लोग जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग का पुनः पुनः विचार करने के लिए बोल रहे, पुनः पुनः विचार नहीं करो, रात को एक बार सोने से पहले बोल याद करते हैं ना सभी, कौन कौन करता है? जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करना है, पुनः पुनः विचार नहीं करा, नहीं करो। सारे सारा कर्मयोगी मेरे को लग भी रहे, अभी सभी ने अपने घर का प्रबंध कर कर आया, ऐसे कामचोर तो कोई आएगा नहीं इधर, कामचोर शुरू में आएगा, मेरा प्रवचन सुनने के बाद इधर नहीं आएगा। इधर कोई पापात्मा आया है जो अत्यंत दुराचारी भी प्रसिद्ध है, तू बड़ा पाप किया है, यहाँ आने के बाद तुम्हारे पास तुम इधर आए क्यों? मैं कहानियां बता रहे, कहानियां भी करोड़ों हैं, अच्छा कहानियां हैं, लेकिन किसी तीर्थों में जाकर विचारों को भगवान का जो निवास स्थान को भगवान में रम जाओ बिल्कुल। चंचलता होता है संसार का माया जाल, जो विषयों का ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। आपको तो पता नहीं दुख, अगर मैं वैसे साधकों से मैं सुना तो नहीं, अभी काफी साल से मैं इंतजार कर रहा, कोई बोले कुछ। नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, शिवानंद, सिद्धि आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आनंदी आनंद, इसीलिए ये पहली तत्व देखो पाकर